Hello friends, in this video we will discuss about nutrition in animals. How animals make their food, how they utilize them and the human digestive system. Mode of nutrition in animals. Animals में mode of nutrition क्या क्या होते हैं? These are herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivores वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. एग्जाम्पल काउ एंड पोर्क. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. एग्जाम्पल ईगल एंड लायन. ऑमनिवोरस वो एनिमल होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड होते हैं. इसका एग्जाम्पल है डॉग, डियर, कैट. नाउ वेरियस मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स में मोड ऑफ फीडिंग क्या होती है? These are chewing and swallowing. Second one is carping. Third one is sucking. Fourth is sponging. Fifth is capturing and swallowing. And sixth is filter feeding. च्यूइंग क्या होती है? जो भी कुछ हमने खाया और मुंह में जाके जो च्यू करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग. ये एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन, काउ, गोट एंड स्लीप. सेकेंड वन इज स्कार्पिंग. स्कार्पिंग स्नेल में शो होती है. इसके पास एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम रेडुला बोलते हैं, जिसके थ्रू वो स्कार्पिंग करते हैं. थर्ड वन इज सकिंग. सकिंग में क्या होता है कि जो एनिमल है वो अपने फूड को सक करता है. इसके एग्जाम्पल होते हैं मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड लीच. फोर्थ वन इज स्पंजिंग. स्पंजिंग का एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई. ये पहले अपने फूड पे स्टार्च डालता है और फिर उसको स्पंज कर लेता है. नेक्स्ट इज कैप्चरिंग एंड सैलोइंग. कैप्चरिंग और सैलोइंग में क्या होते हैं? जो एनिमल्स हैं वे अपने फूड को कैप्चर करते हैं और फिर स्वैलो करते हैं. फिल्टर फीडिंग में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को फिल्टर के थ्रू लेते हैं. नाउ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज इगेशन. सेकेंड वन इज डाइजेशन. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इगेशन. इंगेशन में क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड. जो हमने फूड लिया उसको इगेशन बोलते हैं. आफ्टर दैट डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? जो हमने फूड लिया उसका जो ब्रेक डाउन होता है सिंपल स्ट्रक्चर में, मतलब कार्बन, फैट्स एंड विटामिन्स में जो ब्रेक डाउन होता है उसे बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी उन न्यूट्रिशन को कैसे एब्जॉर्ब करती है, वे ब्लड में कैसे एंटर होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. आफ्टर दैट एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी उन न्यूट्रिशन को कैसे यूज करनी है, कैसे यूटिलाइज करनी है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन. आफ्टर एसिमिलेशन इगेशन. इगेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. Let's see the diagram of human nutrition. That a boy is eating food, and the taking of food is the egestion, and after that the digestion of food, and after that absorption. हम उसे कैसे absorb कर रहे हैं अपनी body में, this is the absorption. And then assimilation. assimilation में क्या होता है? हम इसको कैसे यूटिलाइज करें. आफ्टर दैट इगेशन. इगेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट. नाउ दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड this is the parts of human digestive system, and this is known as the digestive tract. And the part is, first one is mouth, and then esophagus, stomach से फिर जाएगा small intestine and then large intestine. These are the parts, and there are some glands present in digestive tract. These are salivary gland, liver and pancreas. Difference. Now we will briefly describe human digestive system. First one is mouth.
अगर हम कुछ फूड को टेक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं और उसका डाइजेशन जो मुंह के अंदर होता है, फर्स्ट डाइजेशन माउथ के अंदर होता है, इसमें हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ दें, ब्रेक डाउन करते हैं। और हमारे माउथ के अंदर एक स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि स्लाइवा ऑब्टेन करता है। उसका काम क्या होता है, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर की फॉर्म में। Now in this diagram we will show the part of teeth. These are incisor, canine, premolar and molar. These are the parts of teeth. Now what is tongue? Tongue क्या है? Tongue is a soft muscular organ present inside the mouth. It helps in tasting, chewing, swallowing food and speaking. टंग क्या है? एक सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन होती है माउथ के अंदर. We all know that it is for tasting, chewing, swallowing and speaking. In this diagram we show the taste area of human tongue. The back one is for bitter, and then left and right is for sour, and front one is for sweet. And जो ये एरिया होता है फ्रंट के साइड में, ये होता है for salt. Now what is after mouth? There is a canal from which food is passes. This is known as the food pipe or oesophagus, जिससे कि फूड स्टमक तक जाता है. In this diagram we show the oesophagus. This one is the oesophagus and the food enter in it. This is the stomach. Okay. Now let's see the definition of the stomach. Stomach is a muscular G-shaped organ in the digestive system. Stomach क्या है? एक G-shaped muscular organ है digestive system का, and it is located between the food pipe and the small intestine. ये क्या है? Located होता है food pipe और small intestine के between में. This is the important line from the point of view of exam. Now function of stomach. Stomach के function क्या होते हैं? Stomach, let's see. Stomach store food for some time. Crunch and mixing of food with digestive juice help in digestion of protein. Kill harmful germs with exhale. अब इसके फंक्शन को देखते हैं कि ये ना फूड को स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए, और इसमें डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है जो कि मिक्सिंग ऑफ फूड के लिए हेल्प करता है. स्टमक के अंदर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. नाउ किल हार्मफुल जर्म्स विद एक्सेल में एक्सेल के हार्मफुल जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है. हमारा स्टमक जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है. नाउ इन लास्ट वी विल स्टडी द स्टमक रिलीज. स्टमक क्या रिलीज करता है? स्टमक रिलीज करता है HCl, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस. HCl जो होता है वो किल करता है जर्म्स को और प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम. एंड पेप्सिन एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. और जो स्टमक होती है, जो म्यूकस होता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, जिससे कि उसको कोई हार्म ना हो एसिड से. दैट्स ऑल. एंड इसके आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.